नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक। जैसे हमने पिछले सेशन में पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसमें देखे थे कि जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जस्ट लाइक इफ यू टेक अ इक्वेशन 5x² प्लस 2x प्लस 3, just random any equation. If you take just like 5x² plus 2x plus 3, okay, and this is called the expression. What? Expression. Okay, if यदि हम px बराबर 0 लिख दे, then that expression called equation. px बराबर 5x प्लस 2 is a expression and px बराबर 5x plus 2 is equal to 0. If I take px बराबर 0, then this equation is called, this expression becomes a equation. Okay. जैसे हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दिया है कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। इसी तरह से पहला एग्जांपल, दूसरा कि कोई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशन, लाइक px बराबर ax² प्लस bx प्लस c एंड px बराबर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है आपका, इसे बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहली बात, अगर आपने पॉलिनोमियल देखा है तो मतलब जिसका डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जस्ट लाइक अगर px क्या है, px अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन px बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता था कि कोई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्या ये है जनरल फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x क्या बोलता है, x वेरिएबल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। एंड a b c ये क्या है, रियल नंबर, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। रियल नंबर में आपका 0 भी आता है, बट याद रखना a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। b और c 0 हो सकता है, यानी कि b और c की जगह 0 हो सकता है, बट a की जगह कभी 0 नहीं होगा। सॉरी, ax² है, a और a की जगह 0 नहीं होगा। क्यों, अगर a की जगह 0 लेते हैं इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म। ये हो जाएगा bx प्लस c बराबर 0। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो इसका डिग्री 1 हो गया। देन ये क्या कहलाएगा, ये हो गया लीनियर। बट क्वाड्रेटिक के लिए
डिग्री क्या होना चाहिए 2। सो और a बराबर 0 पुट करते हैं तो इसका जो क्वाड्रेटिक का क्राइटेरिया है वो ख़त्म कर देता है, इसलिए a बराबर 0 नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें हमें ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, पहली बात क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है? डिग्री 2 होता है और रूट्स किस पर डिपेंड करता है? डिग्री पे। जितनी डिग्री होती है उतनी मैक्सिमम रूट्स भी होगी। इसकी मैक्सिमम रूट कितना होगा? मैक्सिमम रूट्स इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जब डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 है इसमें से एक टर्म होगा x², ठीक। उसके बाद एक्स वाला टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके साथ कुछ कांस्टेंट वाला टर्म होगा। क्या? कांस्टेंट वाला टर्म होगा, ठीक। तो x² होगा, इसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट हो सकता है, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है। तो हम ले लिए एक्स के स्क्वायर के साथ a कोफिशिएंट, मतलब यहाँ इसके आगे कुछ भी होगा उसे a की तरह ट्रीट करेंगे। इसी तरह x के साथ कुछ भी होगा उसे b की तरह ट्रीट करेंगे। ये कांस्टेंट प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये जो a है, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? मतलब जो भी वेरिएबल है उसके साथ कोई भी टर्म आ रहा है, कोई भी टर्म आ रहा है तो उससे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बराबर 0, ठीक। जस्ट लाइक कई बार आपको चेक करने देगा कि बताओ बेटा क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो उसमें आपको क्या देखना है? उसको पहले सॉल्व, किसी भी तरह का इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करके अगर इस जनरल फॉर्म का क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है जिसमें x² x प्लस c, इसका 2-3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक का। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। x² का टर्म है, x है, 3 है, ठीक, क्वाड्रेटिक है। इसी तरह दे देगा 5x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें x वाला टर्म नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस, ठीक। यहाँ पर हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से 5x² बराबर 0 क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ये भी क्वाड्रेटिक होगा, x² का टर्म है, ठीक। इसी तरह से 5x² प्लस 3x बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। बस यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 0 है, कोफिशिएंट 0 है, ठीक। कुछ एग्जांपल जस्ट लाइक आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे कहेगा x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3। कहेगा कुछ इस तरह का देगा, कहेगा बताओ बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी पूरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है, क्या? जो x² वाला टर्म x² के साथ, ठीक, x वाला x के साथ रखना है एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। ये आपकी रामबाण है, क्या? ये रामबाण हो गया। जब भी कोई भी इक्वेशन रहेगा अगर उसको सॉल्व करके वक्त एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि x² वाला x² के साथ, x वाला x के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x² है, इसको इस तरह ला लेते हैं, ना तो इसी को उधर भेज देते हैं। जैसे x², ये 2 को इधर लाए तो -2x प्लस 5x ये है, उधर x वाला टर्म नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, इधर 7 है, इसको -3 बराबर कुछ नहीं, इधर तो 0 बचा, ठीक। अगर इसको सॉल्व करते हैं 2x² है तो -x² प्लस 5x प्लस 4 इजकल टू 0। ये हो गया आपके जनरल फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a की जगह क्या है? यहाँ पे a की जगह -1 है, ठीक, b की जगह 5 है, c की जगह 4 है, ठीक।
आपको नेक्स्ट बताना है कि बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, बताओ बेटा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे देख करके एक्स स्क्वायर है तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं करना है, पूरा सॉल्व करके हमको जनरल फॉर्म में लाना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस फॉर्म में आ जा रहा है तब हम कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x, इसको इससे ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। क्या बोले थे, एक्स वाला एक्स के साथ कॉन्स्टेंट के साथ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 में से एक एक्स प्लस 1 कुछ नहीं तो जाएगा 0। क्या ये इसके फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, ये एक्स क्यूब, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, एंड लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट आपको चेक करना है कि k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इजकल टू 7, जहाँ पे k बराबर -1 है। तो कर बताओ बेटा ये क्वाड्रेटिक है क्या, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। देखते हैं। पहली बात तो क्वाड्रेटिक में क्या था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब बराबर के उस साइड 0 होना था। ठीक, तो पहले जो बराबर के उस साइड है एक साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 7 इजकल टू 0। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का के साथ कुछ है, ठीक, इसके साथ कुछ है, ये भी कुछ है, क्वाड्रेटिक तो लग रहा है भाई। बट के का वैल्यू -1 है बेटा। एक बार के का वैल्यू -1 पुट करो तो -1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट जो भी है, ये क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट, मतलब ये हो गया 0 प्लस 3/2 एक्स माइनस 7 इजिकल टू 0, मतलब आपका टर्म ये बचा है। क्या ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है क्या, नहीं ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो नहीं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये सॉल्व करना हो तो उसमें क्या देखना है कि उसका जनरल फॉर्म देखना है। जनरल फॉर्म पी एक्स बराबर क्या आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आना चाहिए। और याद रखना है क्या, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है कि रूट्स कैसे निकाले, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें रूट्स निकालना है। रूट्स कह दो या जीरोज कह दो या एक्स का वैल्यू जिस पर वो क्वाड्रेट जिसके लिए पी एक्स बराबर क्या निकल जाए, पी एक्स बराबर 0 आ जाए। ठीक, तब सोल्यूशन हम निकाले कैसे। सोल्यूशन निकालने के 2 मेथड है। पहला कि फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइजेशन मतलब उसको 2 भाग में तोड़ना होता है। ठीक, दूसरा कि डिस्क्रिमिनेंट। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पहला मेथड जिसका नाम है क्या, फैक्टराइजेशन। तो हमें स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का और भी दूसरा नाम है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। हिंदी में थोड़ी कष्ट हो सकती है कि आप जो मेन टर्म आ रहा है उसका हम इंग्लिश नहीं बता रहे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि अगर जिस टर्म का हम हिंदी जानते हैं उसको बोल दिया करेंगे। ठीक, लेकिन आप थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन में मेनली करना क्या है हमें, उसमें फैक्टराइजेशन
का अगर दूसरा नाम देखें तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जैसे हम कोई एग्जांपल लेके समझाते हैं, इसमें करना क्या है, जैसे ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। इसमें कहता है कि बेटा ये जो बीच वाला टर्म है, जो मतलब x के साथ जो भी है, x के साथ, इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ो, ठीक, कि जिसको ऐड करने पर, मान लो इसको दो टर्म p और q में तोड़ रहे हैं, ठीक, कह कि इनको ऐड करने पर ऐसे दो टर्म में तोड़ो जिसको ऐड करने पर ये आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए -8, और गुना करने पर क्या, गुना करने पर कुछ नहीं तो 1, तो ये 16 × 1 आ जाए। यानी कि अगर हम जनरल फॉर्म से देखें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक। यहाँ कहता है b जो है, कहता है b को दो नंबर में तोड़ना है, ठीक। मान लेते हैं कुछ में क्या मान ले यार, हाँ p q, दो नंबर में इसको तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि p प्लस q इन दोनों नंबर को जोड़े तो ये b के बराबर हो जाए, और दोनों नंबर को गुना करे तो ये कांस्टेंट टर्म इंटू x² के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए, ठीक। ये है अपना मेथड टू डू फैक्टराइजेशन। तो इसमें करें क्या, तो इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सोच सकते हैं, पहली बात। दूसरी जो आसान तरीका है, जिसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, कि आप जो ये लास्ट टर्म है, पहले आप इसको और इसको गुना कर दो, 16 का इस तरह से करते हो ना, 8 2 4 2 2 2 1, ठीक। तो अब हमें ये जो साइड में मिला है, इनको लेकर के दो ऐसी नंबर बनाना है कि जिसको जोड़ने पर -8 आ जाए और गुना करने पर 4 आ जाए, ठीक। अब देखते हैं, एक बार पहले ऊपर वाला 2 को लेते हैं और नीचे वाला 2 को, 2 2 4, नीचे में 2 2 4, 1 2 1 2 4 है, 1 4 गुना करना एक बार, तो ये तो 16 आ गया। अब जोड़ने पर -8 कैसे आएगा, अगर हम माइनस लगा देते दोनों जगह तब ये -8 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हम -8 को तोड़ सकते हैं -4 इंटू -4 में, ताकि इसका गुना करें तो 16 आ जाए, ठीक। तो मेथड ये है कि आपको इस तरीक़ा से, मे भी कि हम कई बार ऐसा होगा कि ऊपर वाला दोनों का जोड़ा बनाए, एक 4 आया, दूसरा वाला 4 बनाया, तो इतना बराबर नहीं होगा, तो आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है कि इन दोनों का बन जाए, इन दोनों का। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कीजिएगा सॉल्व, ठीक। ये नहीं कि मैंने अभी क्या ऊपर वाला 2 लेना है, नीचे वाला 2 लेना है, तो ऐसे ही हर जगह करना है। यहाँ पर जो है उसी में से किसी तरह से गुना भाग करके आपको चुनना है कि किसको ऐड करने पर -8 नहीं, जो उस ऐड करने पर ये बीच वाला x का कोफिशिएंट आ जाता है, और गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन कि x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 करा कि 8 इसको तोड़ना था 2 भाग में, क्या तोड़े थे, -4 इस 8 को, -4। अब क्या, दोनों x तो दोनों के साथ रहेगा, ठीक। ये x² पहले से था, प्लस देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 16 बराबर 0, ठीक। अब क्या करना है, इनमें से और इनमें से कॉमन लेना है। जैसे कि यहाँ से x लिए तो ये हो जाएगा x -4, यहाँ में से क्या कॉमन ले कि जो x -4 है, यहाँ पर भी x -4 बचे, तो यहाँ पे 4 लेंगे, ये बचेगा x -4। जैसे पहला आया x -4, तो प्रयास कीजिए ऐसा ही कुछ इसमें से कॉमन ले कि x -4 आ जाए। तो कैसे चुने, मतलब यहाँ पे पहला टर्म x आना चाहिए, तो क्या यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, तो -4 कॉमन ले लिए। अब जो कॉमन टर्म है दोनों में वो आ जाएगा x -4, तो बाकी ये लिखा जाएगा x, उसके बाद यहाँ पर जो है -4 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 4, 2 रूट्स होता है ना, दोनों रूट्स इक्वल है, ठीक।
और वो कितना है 4,4। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक, हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जिसमें आपको सॉल्व करना है क्या, कुछ भी आसान था, आसान सा, एक्स स्क्वायर एंड क्या ले लें, माइनस एक्स प्लस 6 -6 इजकल टू 0। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो हमें इस 1 को ऐसे नंबर में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर -1 हो जाए, गुना करने पर -6 हो जाए। तो हमने क्या देखा था कि इसका जो कोफिशिएंट है 6, ये 1 × 6, पहली बात हम 6 का कर लेते हैं 2 3 3 1। तो अब यहाँ पे 2 ही है, या तो इसका जोड़ा लगाइए या इसका, या तो 6 से लगा सकते हैं, नहीं तो इसका। तो हम 2 और 1 से करते हैं। करें 2 और 3 को ऐसे ऐड करना है कि हमको -1 चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे माइनस दे दे आ जाता है। करें 2 × अब यहाँ पे एक हो गया कि पहला हो गया 2, दूसरा हो गया -3, इसको ऐड किए हैं तो -1 आया है। ठीक, तो अब 2 × -3 करेंगे, ये -6, मतलब ये सही है। मतलब -1 को हम तोड़ सकते हैं किस में, किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक 2 में एंड -3 में, एक ये है एक ये है, बीच में प्लस है। मतलब दो ऐसी संख्या में तोड़े हैं जिसको जोड़ने पर -1 आ गया और गुना करने पर कितना आ गया, -6 एंड एक्स स्क्वायर है प्लस इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमारा काम क्या है, ये x इसके साथ रहेगा, ये x इसके साथ रहेगा। मतलब ये जो तोड़ रहे हैं यहाँ पे -1 की जगह लिख रहे हैं, जैसे -1x है, इसकी जगह लिख रहे हैं 2 - 3 × x। ठीक, तो इसको अगर गुना हो जाएगा 2x - 3x, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए नहीं कन्फ्यूज होना कि x क्यों आ जा रहा है, वो कोई तीर मार करके x हम नहीं मंगा रहे ऊपर से। ठीक, तो अब हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x जो x स्क्वायर है इसको x × x लिख सकते हैं। 2 को x है, यहाँ एक x है, एक x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कॉमन ले, पहली बात पहला टर्म x होना चाहिए, तो -3 कॉमन लेना पड़ेगा। x यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2, तो ये एक -3 कॉमन लेंगे तो +2 बच जाएगा इक्वल टू 0। यानी जो कॉमन वाला है उसको एक साथ, x + 2 जो x बचा पहला -3 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए a × b = 0 है, तो ये 0 कब होगा, या तो a = 0 होगा या नहीं तो b = 0 होगा। जैसे लाइक अगर a = 0 है, जैसे कि a × 5 = 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 कब होगा, जब a = 0 पुट करेंगे। इसी तरह से 5 × b = 0 है, तो मतलब यहाँ पे b = 0 होना पड़ेगा, या नहीं तो a और b दोनों 0 हो जाएगा, 0 × 0 तब 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि या तो x + 2 0 होगा या x - 3, मतलब ये होगा तो ये नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब और में लेते हैं कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x = -2, दूसरी कंडीशन में जब ये 0 होगा x = 3, मतलब 2 रूट्स है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो पहली मेथड है फैक्टराइजेशन वो ख़त्म होती है। ओके, इसमें कई बार क्या होता है कि आपसे इतनी साधारण सवाल नहीं दिया जाता है। पहली बात, कई बार ऐसे सवाल सीबीएसई में देखा गया, पूछा गया है कि पहले तो उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। जैसे कि कहेगा सॉल्व क्या कि 3/x + 1 + 4/x - 1 = 29/4x - 1। ठीक, कोई एक इक्वेशन है, करा वेयर x डज नॉट इक्वल टू -1 1 एंड 1/4। क्यों कि अगर नीचे 1 रखेगा नीचे में 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह के टर्म को क्या करना है, पहली बात इसमें आपको एलसीएम लेकर के एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको ध्यान में रखना है क्या कि एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ
एक्स वाला एक्स के साथ एंड कांस्टेंट के साथ। ठीक, इसको ट्रांसफॉर्म की जाती है किसी तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद लगाना है आपको फैक्टराइजेशन। ओके, मैंने हिंट दे दिया जितना दे सकता था, और ये आपको सॉल्व करके लाना है। इसका मैं आंसर बता दूं कि इसका आंसर है क्या, 4n-7 इसका रूट्स है, ये है रूट्स। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए मन से पढ़ाई कीजिए। ये क्वाड्रेटिक बहुत भारी चैप्टर है नहीं, इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। जैसे कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फैक्टराइजेशन पर लगभग 20 से 25 सवाल जो आपके नोटबुक में दिया है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा। ठीक, तो उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। शुरू में बहुत भारी लगता है, जैसे फैक्टराइजेशन आप पहले भी 8-9 में भी किए होंगे, तो ज़्यादा कुछ इतना बड़ा है नहीं कि रॉकेट साइंस के आपको भारी लगा हो। बाद में कि बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।